नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक धांसू खबर के साथ। बच्चों, आप सबको पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का डीवी डेट आ गया, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी आपके कह सकते हो कि आईटीआई वाले, पीसीएम वाले, उनका भी डीवी का डेट आ चुका है। बच्चों, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसकी जो डेट आएगी वो जोन वाइज आएगी, इस बात को पहले समझ लो। तो अगर मैं यहाँ पर बेंगलुरु का डीवी डेट आया है ना बच्चों, अगर आप यहाँ पर जरा गौर से देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब यहाँ पर देखो, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर CN02 2024 फॉर द पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड 3, यानी 1 एंड 3 दोनों का डीवी के बारे में आ गया। बच्चों, क्या क्या इन्होंने बोला है मैं एक एक करके बताता हूं। जैसे पहला पॉइंट, इसमें पॉइंट वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि एक एक चीज आपको समझनी जरूरी है। अगर धोखे से भी एक पॉइंट को आपने गलत तरीके से समझ लिया, गलत तरीके से माइंड में वो कर लिया, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए पूरा डिटेल में देखिएगा। और ये जो डीवी के लिए मैं बात बताने जा रहा हूं, ये केवल बेंगलुरु जोन वाले बच्चों के लिए नहीं है। जितने भी जोन वाले बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ वो सारे लोग देखे, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया रहेगा, उनमें जो गाइडलाइंस रहेगी वो सब में सेम रहेगी। गाइडलाइन थोड़ी ना अलग हो रही यार, वो तो सब में सेम ही रहेगी, बस डेट आपका लिए अलग है ना। चलो, तो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है सर। पहला पॉइंट है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाज पब्लिश इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। मतलब इन्होंने पहले पॉइंट में बोला कि भैया हमने रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट में दे दिया। दूसरा पॉइंट है, फर्दर द अबव द कैंडिडेट with roll number given below are provisionally shortlisted for documents verification, यानी रोल नंबर के साथ जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है। फिर आगे लिखा हुआ है ऑफ कैंडिडेचर मेडिकल एग्जामिनेशन एज शेड्यूल बिलो द कैंडिडेट बोर्ड नंबर 1918 माइलर्स रोड। ये इन्होंने जो है एड्रेस दे रखा है कि कहां पर आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स एग्जामिनेशन कहां पर होने वाला, उन्होंने एड्रेस दिया। एड्रेस नोट करेंगे सब लोग। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, है ना। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, नंबर 18 माइलर रोड, मिलर रोड भी हो सकता है, माइलर रोड भी हो सकता है, बिहाइंड द कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन। ठीक है, कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन बेंगलुरु, ये यहां से लेकर ये पूरा का पूरा सारे बच्चे एड्रेस नोट कर लेंगे, बेंगलुरु जोन वाले खास तौर से। ठीक है, यहां पर आप लोगों को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कितने बजे करना है उसकी डेट अभी बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट है, एसएमएस एंड ईमेल अलर्ट आर बीन सेंड टू बी कैंडिडेट रजिस्टर मोबाइल नंबर। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में मेल वगैरह जो है, एसएमएस वगैरह सब आ जाएगा। चौथा पॉइंट है, द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अलोंग विद 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी। 2 सेट लेके जाने हैं। फिर से सुन लीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी के 2 सेट। जैसे कि आपका हाई स्कूल हो गया, आईटीआई हो गया, इंटर है तो इंटर, तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए और मेरे भाई 2 सेट भी होने चाहिए। ठीक है, फिर आगे लिखा इन A4 साइज डिटेल इन CN एंड ई कॉल लेटर इशूड। आपको मेरे भाई ई कॉल लेटर भी लेके जाना है, अपना एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे आइए, फिर क्या लिखा है, पांचवा पॉइंट, दोज कैंडिडेट हु विल बी कॉल्ड for documents verification may note that after completion DV they will be sent for the medical examination। मतलब पहले आपका DV होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, एट द नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल, मतलब जिस भी रेलवे हॉस्पिटल में आपको नॉमिनेट किया जा रहा है आपको वहां जाना है। ठीक है, इन द जुरिडिक्शन ऑफ कंसल्ट आरआरबी नेक्स्ट डे, अगले दिन जो भी आपको आरआरबी जो है हॉस्पिटल के लिए परमिट करेगा वहां हॉस्पिटल जाना अगले दिन। The candidates are required to come prepared to stay more than 4 days। मतलब आपको कम से कम 4 दिन की प्रिपरेशन के लिए तैयार रहना है, कम से कम 4 दिन की प्रिपरेशन, उससे कम नहीं। फॉर डीवी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ देयर ऑन कॉस्ट, खुद के खर्चे पर 4 दिन के लिए। कैंडिडेट हैव टू पे प्रेस्क्राइब मेडिकल फी 24 रुपए ओनली। आपको मेडिकल फीस भी देनी है 24 रुपए, 4 दिन भी जाना है, 2 सेट लेके जाने हैं। सब सुनते रहना एक एक करके, और ये सब के लिए देयर आर नो अदर चार्ज टू पेड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में 24 रुपए के अलावा कुछ और ना दीजिएगा। हेल्थ यूनिट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इन रेयर केस वेयर द इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड टेस्ट टू रूल आउट रिफ्लेक्टिव आई सर्जरी ETC have been carried out necessary facility is not available इन रेलवे हॉस्पिटल। यानी रेलवे हॉस्पिटल में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, है ना, इसके अलावा जो हमारी रिफ्रेक्टिव आई सर्जरी होती है वो अवेलेबल नहीं है। हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इन इमरजेंसी केस में जरूरत पड़ सकती है, इन रेयर केस लिखा है ना, इन रेयर केस।
जब रिजल्ट टेस्ट होगा कुछ, जैसे मान लो आपके में कोई कमी है और डॉक्टर कह रहा भैया सीटी स्टैंड करा लाओ, है जैसे दिमाग में कुछ कमी है, डॉक्टर कह रहा सीटी स्टैंड करा लाओ, हाथ में कुछ कमी है एक्सरे करा लाओ, तो वो रेलवे हॉस्पिटल नहीं करेगा, उसको आपको बाहर से करना है अपने खुद के खर्चे पर। देन for such type of investigation candidate may have to make requisite payment to the concerned laboratory hospital, आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। सुनते रहना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, क्योंकि ये सब बातें ना जानना बड़ी जरूरी है। इसके बाद छठवां नंबर देखिए, द कैंडिडेचर ऑफ ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनली एंड इज liable टू बी कैंसल्ड टू एट एनी स्टेज रिक्रूटमेंट ऑफ देयर आफ्टर। मतलब जो भी हमारी कैंडिडेट जो है रिक्रूट हो चुके हैं, है ना, उसका कैंडिडेचर के रिजेक्ट होने के बारे में कुछ लिखा है, इन केस ऑफ एनी इनकॉन्सिस्टेंसी एंड डिफिशियंसी डिस्प्रेंशियल डिसीज डिटेक्टेड, यानी आपके शरीर में अगर किसी तरीके की इनकॉन्सिस्टेंसी यानी जो अनियमितता होती है शरीर में, अगर वो पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर भी रिजेक्ट किया जा सकता है। इन्होंने ऐसी बात बोली है। किसी तरह का मेडिकल इश्यू होगा तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है, इन्होंने ऐसा बोला। फिर आगे लिखा है the information furnished by them their online application of or any malpractice on their part coming to be notice any stage recruitment process, यानी किसी भी स्टेज में अगर आप लोगों के किसी भी तरह का कोई भी हमारा है ना आपके पार्ट में किसी भी तरह का इरेगुलरिटी पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। छठवें वाले पार्ट बोला गया, it is be noted that merely shortlisting or calling a candidate for documents verification medical examination does not entitle him or her in any way any appointment in railway। और इन्होंने एक लाइन बोली है, वैसे इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, कि जो भी बोला जा रहा है कि जो भी हमारे कॉलिंग स्टूडेंट है जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है डज नॉट इंटाइल हिम, है ना, इन एनी वे, उन्हें मतलब इंटाइल का मतलब देख लीजिएगा क्या होता है। अभी मुझे इस लाइन का ज्यादा मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी इस लाइन का उतना ज्यादा इशू नहीं है जो मैं बता रहा हूं, है ना। while every care has been taken in preparing the result, RRB reserve the right rectify and inadvertent error of typography, printing mistake, etc. RRB regret to inability to entrain any corresponding on this अकाउंट फॉर द कैंडिडेचर। बच्चों कई बार क्या होता है कि किसी भी तरीके की जो भी हमारा टाइपोग्राफी या प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, जो आप लोग डेटा रिप्रेजेंट करने वाला हो, चाहे वो डीपी में हो या मेडिकल में हो, तो उसको करेक्ट करने की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिवेयर द टाउट्स हो में मिसगाइड, आप मिसगाइड वाले करने वाले लोगों से आप एकदम सतर्क रहिए, है ना। और विद फॉल्स प्रॉमिस, गलत प्रॉमिस करने वालों से सतर्क रहिए। यानी ये लाइन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फर्जी लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और कुछ पैसा देकर जो है अपने डीबी को वो करना चाह रहे हैं या फिर मेडिकल को जो है सक्सेस बनाना चाह रहे हैं। बच्चों इनके बाद ना इन्होंने डीबी की डेट भी लिखी, जैसे 7/4/2025। ये जो डीबी डेट है 7/4/2025 यानी 7 अप्रैल से आपकी डीबी स्टार्ट है। और बच्चों 7 अप्रैल से जो स्टार्ट है ना वो देखिए 35 कैंडिडेट का है। अब जो बच्चों का रोल नंबर इसमें आ जाता है, आप देख लेना ये वाली लिस्ट एक बार, है ना। और इसी तरह से 25 कैंडिडेट का 7/4/2025 में है डीवी सेशन, मतलब एक मॉर्निंग सेशन है ना, फोरनून, और इसके बाद जो है आफ्टरनून। फोरनून मतलब दोपहर से पहले, आफ्टरनून दोपहर के बाद, ये हमारा मॉर्निंग सेशन मान सकते हो, इसको आप वो इवनिंग सेशन मान सकते हो। टाइमिंग में लिखिए देखिए 8 बजे और सुबह दोपहर 1 बजे, है ना। तो 8 बजे और 1 बजे आपको जाना है। फिर इसी तरह से 8 तारीख को है, इसी तरह से हमारा कह सकते हो अगली 8 तारीख को है। फिर और नीचे आएंगे तो ये सारे बच्चों का लिस्ट आ गया है ना। तो ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप सब लोग एकदम रेडी रहिए। और इसके बारे में मैंने जो डिटेल बातें बताई वो सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी आप सब लोग इसके लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम, मैं 2 टेलीग्राम चैनल दे रहा हूं, इनको जुड़ जाइएगा, ये अभी लिस्ट में डाल दूंगा। पाठशाला रेलवे एग्जाम ऐसे लिखिएगा, एक पहला टेलीग्राम चैनल ये है और दूसरा टेलीग्राम चैनल बच्चों माई पाठशाला पीडीएफ, माई पाठशाला पीडीएफ। तो माई पाठशाला पीडीएफ, इन दोनों टेलीग्राम पे आप जुड़कर ये लिस्ट पा सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं 7 अप्रैल से डीबी स्टार्ट हो चुका है और जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो ये मान के चले कि लगभग सारे जोन का 7 अप्रैल से डीबी स्टार्ट हो जाएगा। नोटिस हो सकता है आज या कल में पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। खुश हो जाइए, है ना, मजा आ रहा है, ठीक है। और बाकी
बाकी जो हमारी रेलवे की क्लास चल रही है जल्दी से मैं क्लास भी करवा देता हूँ, है ना। ओके, चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपनी क्लास में, बाकी आप सब लोग अलग वीडियो प्रॉपर देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।